आज हम पढ़ेंगे पैरेलल आरएलसी सर्किट। पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उम्मीद है इंशाल्लाह पेपर में भी नज़र आएगा। चलो अब सबसे पहले तो पैरेलल आरएलसी सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारा काम क्या होगा कि हमने IS करंट की वैल्यू फाइंड करनी है या इक्वेशन फाइंड करनी है। बेसिकली हम वैल्यू तो फाइंड नहीं करेंगे, इक्वेशन फाइंड करेंगे। और हाँ, फेज़र का टॉपिक भी हम इसी में पढ़ेंगे। फेज़र का जो टॉपिक है, सबसे पहले हम अपना सर्किट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मेन मोटिव जो है उसे करते हैं। देखो सर्किट जब तक नहीं बनेगा जब तक आपके पास कोई सोर्स नहीं होगा। ये आ गया सोर्स। सोर्स कौन सा है? AC सोर्स है, याद रखना। अच्छा, अब देखो पैरेलल आप बहुत बार पढ़ चुके हो। पैरेलल सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर करंट को मूव करने के लिए एक से ज़्यादा पाथ मिले, ठीक है। ये याद रखना, एक से ज़्यादा रास्ते होंगे करंट को मूव करने के लिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखो, R स्टैंड फॉर पैरेलल, तो मैं भी बना रहा हूँ। R स्टैंड फॉर रेजिस्टर, लिख लो अपने पास रेजिस्टर। तो यानी एक रेजिस्टर होगा, और कोशिश करना तरतीब ऐसी ही लिखो। पहले R लिखा है तो R बना लो, उसके बाद L लिखा है तो L बना लेना। ये आपका रेजिस्टर आ गया। उसके बाद क्या होगा? L यानी इंडक्टर, ठीक है। ये इंडक्टर आ गया। उसके बाद लिखा है, ये हो गया इंडक्टर। फिर आएगा C कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर आ गया। कैपेसिटर को दिखाने के लिए दो पैरेलल प्लेट्स बन जाती हैं। अब देखो, अब ये पैरेलल है या सीरीज कैसे पता चलेगा? समझो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C है, ठीक है। अब देखो करंट यहाँ से आया जिसे हम IS कह लेते हैं। जब वो करंट यहाँ पर आएगा A पॉइंट पर, उसको आगे जाने के लिए दो रास्ते मिलेंगे। अगर उसको दो रास्ते नहीं मिलते तो ये सीरीज सर्किट होता, मगर उसको दो रास्ते मिल रहे हैं, ये पैरेलल है। अब करंट क्या कर सकता है? या तो यहाँ चला जाए या तो यहाँ पर आ जाए। तो वो नीचे भी चला जाएगा, नीचे जाएगा तो करंट क्या बन जाएगा आपके पास? IR। अगर करंट ये डिसाइड करता है कि मैंने नीचे जाना है, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टर है। अगर करंट ये डिसाइड करता है मैंने नीचे जाना है, तो ये बन जाएगा IR, यानी वो करंट जो कि रेजिस्टर को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर करंट यहाँ पर आता है, समझो यहाँ पे IS ही आ रहा है। वैसे तो ये IS और ये IS फ़र्क है। अब इस पॉइंट पर जब ये IS आया, IS प्राइम कर लेते हैं इसे। जब इस पॉइंट पर आया तो भी करंट को दो रास्ते मिल रहे हैं, या तो सीधा चला जाए कैपेसिटर की तरफ या नीचे आ जाए। वो फिर नीचे आएगा। तो अब क्या है? ये इंडक्टर है, तो करंट क्या हो जाएगा? IL, ठीक है। IL हो गया आपका करंट। अब करंट इस पॉइंट पर आएगा तो उसको एक ही रास्ता है कि वो नीचे जाए, और तो कहीं नहीं जा सकता ना, और कोई रास्ता बना हुआ है नहीं। तो वो यहाँ आ जाएगा, जो कि हो जाएगा IC, ठीक है। तो देखा, तीनों में करंट अलग अलग आ रहा है, IR, IL, IC। मगर एक बात बताऊं बच्चों, कि तीनों के अंदर वोल्टेज सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल ये VR हो गया, वोल्टेज ऑन रेजिस्टर। ये VL हो गया, वोल्टेज ऑन इंडक्टर, यानी इसके ऊपर वोल्टेज मेजर किया। और VC, मगर जो वैल्यू VS की आ रही होगी वही वैल्यू VR की आ रही होगी, वही वैल्यू VL की आ रही होगी, वही वैल्यू VC की आ रही होगी। जस्ट बिकॉज आपके पास सीरीज कनेक्शन नहीं है, पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है। देखो ये बात यहाँ लिखी हुई होगी, वोल्टेज रिमेन सेम एट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट। क्यों? क्योंकि कनेक्शन पैरेलल है भाइयों बहनों, सही है। अब आ जाते हैं IS की वैल्यू पता करते हैं, क्योंकि देखो हमें IS की वैल्यू नहीं पता। अच्छा देखो, IS की वैल्यू पता करने के लिए जो इक्वेशन आएगी ना, उसी इक्वेशन को यूज़ करके IL और IC और आप जो है वो IR की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई मना नहीं करेगा, सही है। परेशान होने वाली कोई किस्म की बात नहीं है। अच्छा, अब हम करें क्या? ऐसा क्या करें कि हमारे को हमारी वैल्यू मिल जाए? अच्छा, एक बात याद रखना, करंट निकालने के लिए DC सर्किट के अंदर, याद होगा ना DC सर्किट हमने जब पढ़े थे,
तो जब आपके पास कनेक्शन पैरेलल होता था तो आप ये यूज़ करते थे, आई एस इज इक्वल टू आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी, मगर दिस इज नॉट वैलिड इन AC सोर्स सर्किट। चलो बात क्लियर हो गई, ये वैलिड नहीं है, ये काम नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये जब कर सकते हो जब DC सोर्स हो। DC मतलब यहाँ पे डायरेक्ट करंट लगा हो। डायरेक्ट करंट का सर्किट ऐसे बनता है ना, देखो डायरेक्ट DC सर्किट कैसे होता है, DC सर्किट में आप सोर्स कैसे देते हो, शो कैसे करते हो, ऐसे करके शो करते हो ना, ऐसे करके, यहाँ से फिर आपका करंट आता है। ये इस सिचुएशन में वैलिड था, इस सिचुएशन में आप ये अप्लाई कर सकते थे, मगर AC में आप नहीं कर सकते। AC में आप क्या करना पड़ेगा, AC में फाइंड करने के लिए आपने फेज़र डायग्राम को यूज़ करना पड़ेगा या वेक्टर को यूज़ करना पड़ेगा करंट पता करने के लिए। आओ ज़रा मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम फेज़र बना लेते हैं, इधर से हटा ले, तो इधर से आ जाते हैं, फेज़र बना लेते हैं। फेज़र, अच्छा यह वर्डिंग भी लिख लेते हैं ताकि हमारे को याद रहे। फॉर फाइंडिंग करंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे वी यूज़ फेज़र डायग्राम, फेज़र ग्राफ या डायग्राम यही कह लो, और वेक्टर भी कह लो, क्योंकि अभी वेक्टर ड्रॉ करूँगा मैं, ठीक है, देखना वेक्टर होगा। अब आ जाओ फेज़र बनाते हैं, फेज़र डायग्राम, ठीक है, डायग्राम। चलो अब फेज़र डायग्राम मैं पहले आपको अलग अलग पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, RL के लिए, RC के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, पहली बार समझ में, पहली बार नज़र में आ रही हैं चीज़ें, तो ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले तो भाई ये एक ग्राफ है, लेकिन इसे एक डायग्राम भी कह सकते हो। बेसिकली ग्राफ भी तो आप एक ड्रॉ ही कर रहे हो तो ना। अच्छा अब आपका चक्कर क्या है, देखो यहाँ पर वोल्टेज भी आ सकता है और करंट भी आ सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम करंट के लिए काम कर रहे हैं ना, तो हम करंट को रखेंगे। सही है भाइयों, हम यहाँ क्या रखेंगे, करंट को रखेंगे। तो हम यहाँ करंट रखेंगे, यहाँ करंट रख लिया, और यहाँ वोल्टेज भी आ सकता है और करंट भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन हम क्या रखेंगे, हम यहाँ भी करंट ही रखेंगे। अब आप बोलोगे दोनों जगह पे, ये तो पहली बार हो रहा है कि सर दोनों जगह ही करंट है। बात सुनो, यहाँ पर वो करंट आएगा जो कि आपके पास रेजिस्टर में होगा, क्योंकि हमने रेजिस्टर का फेज़र डायग्राम देखी थी ना, वो कैसे था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो समझो ये आ गया आपका IR, यानी ये वो करंट आ गया जो कि इधर आ रहा है। फेज़र डायग्राम हम पीछे पढ़ चुके हैं और बनाना सीख चुके हैं कि किस तरह से आप ग्राफ को फेज़र में लेके जाते हो, तो उसको रिकॉल कर लेना, ठीक है, यहाँ भी बात समझ आ जाएगी। अब हमने जब पढ़ा था कि इंडक्टर के अंदर जब करंट आ रहा था तो वो किस डायरेक्शन में था, वो नेगेटिव में था, है ना, तो यानी इंडक्टर में जो करंट है वो नीचे की तरफ है, यानी I यहाँ बनाते हैं IL, ठीक है, IL हमने देखा था ना, इंडक्टर में जो करंट था वो नीचे की तरफ था। इस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको कि इस तरह से जा रहा था, सही है, ये इंडक्टर में था IL, लेकिन कैपेसिटर में कहाँ से आया था, यहाँ से आया था IC। तो इधर मैं क्या करूँ, ऊपर की तरफ बनाऊँ कैपेसिटर का करंट या नीचे की तरफ, बिल्कुल सही सर, ऊपर की तरफ बनाएं, तो IC। तो ये हो गया आपका IL, ये IC इसके क्या है, एंटी पैरेलल है ना, तो मैं इसको माइनस कर सकता हूँ। अगर मैं इसको माइनस कर दूँ, मतलब मैं IL में से IC माइनस कर दूँ, तो जो मेरे पास नेट इफेक्ट हो रहा है वो आ जाएगा ना। बात सुनो ज़रा, ये इस डायरेक्शन में है, ये आधा सा आधा पेन इस डायरेक्शन में है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो मुझे मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा,
इस चीज़ को मैं निकालूंगा और माइनस कर दूंगा यहाँ से, तो अब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी, है ना। तो यहाँ भी बिल्कुल यही हो रहा है, देखो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ मुझे चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो मैं क्या करूँगा, इतना पार्ट माइनस कर दूँगा तो मेरे पास आ जाएगी। तो यहाँ भी तो ऐसी है, देखो ये मेरे पास ऊपर की डायरेक्शन में है, IC बेशक ऊपर की डायरेक्शन में है लेकिन एंटी पैरेलल है, तो अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूँ तो जो नेट है वो आ जाएगा, ठीक है। अब IC करंट कहाँ होगा, IC होगा रिजल्टन, हमने पढ़ा था ना कि IC रिजल्टन है, IC हमारे पास सॉरी IS हमारे पास रिजल्टन है, ठीक है। अब रिजल्टन तो हम ऐसे नहीं बनाते थे कि देखो एक वेक्टर होता था, फिर दूसरा वेक्टर आता था, फिर यूं करके रिजल्टन आता था, ये A वेक्टर आता था, ये B वेक्टर आता था, फिर रिजल्टन आता था। देखो अगर देखो यहाँ देखो, सुनो रिजल्टन सुनो, टेंशन नहीं लो, मैं सारा रिवाइज करके पढ़ाऊँगा। मैं ऐसे नहीं पढ़ाता कि यार आपको सब कुछ आता है, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा, ताकि आप मुझसे सीख लो, ठीक है। रिजल्टेंट, देखो रिजल्टेंट के लिए हम क्या करते थे, हम अपना A वेक्टर लिखते थे, देखो यहाँ पर, और A वेक्टर के साथ B वेक्टर की टेल को रखते थे, देखो B वेक्टर की टेल है और A वेक्टर की हेड है, यानी ये दोनों कंपोनेंट है। और जो रिजल्टेंट होता था वो A वेक्टर की टेल से शुरू होता था और B वेक्टर की हेड पे ख़त्म होता था। यानी रिजल्टेंट पहचानना कैसे, रिजल्टेंट कैसे पहचान में आता था कि वो टेल से मिल रहा होता था, रिजल्टेंट की टेल वेक्टर A की टेल से मिलती थी और रिजल्टेंट का हेड वेक्टर B के हेड से मिलता था। तो यहाँ भी तो यही देखो, यही काम हो रहा है कि ये आपके पास क्या है, ये टेल है, किसकी, ये टेल है आपके पास, किसकी टेल है, ये टेल है आपके पास, समझ लो IL माइनस IC की टेल है ना, IL माइनस IC। अब आप बोलोगे सर हेड से तो मिल नहीं रहा, तो एक काम करो ना, ये ऊपर बना हुआ है ना, इसको यहाँ पे उठा के ड्रॉ कर लो, देखो जितनी वैल्यू यहाँ पर आ रही है उतनी वैल्यू यहाँ पर भी आएगी ना। देखो ये y एक्सिस है, अगर मैं इस कंपोनेंट को यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो क्या मसला है, वैल्यू तो सेम रहेगी ना, लेंथ तो नहीं बदल ली ना। तो इस कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये आ गई मेरे पास हेड, समझो ये y एक्सिस है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी 2 मीटर की लेंथ है। अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो क्या ये 2 मीटर से 4 मीटर हो जाएगा, नहीं 2 मीटर ही रहेगा ना। देखो कोइंसिडेंट देखो सेम है, तो ये यहाँ पे था, अगर मैं यहाँ रख दूँ तो कोई मसले वाली बात नहीं है, और ये यहाँ पे था, अगर मैं यहाँ रख दूँ तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आप चाहो तो IL माइनस IC को यहाँ रख सकते हो और IR को यहाँ रख सकते हो। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ गया आपका क्या IR, ठीक है, और ये आ गया आपका क्या, सॉरी एक मिनट, ये आ गया आपका क्या, एक मिनट ये गलत हो रहा है, ठीक है, ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका IL माइनस IC आ गया, तो ये क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो तो चलो मैं क्लियर करता हूँ। देखो दो तरीके से कर सकते हो, या तो IR को, देखो आप दो तरीके से कर सकते हो कि IR को ऐसे रख लो, नीचे रख लो, और इसको IL माइनस IC कर लो, या ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप ये रख लो IL फिर IC माइनस कर लो, और फिर इसके साथ ले आओ आप अपना IR, तो आपके पास ये फिर वही रिजल्टेंट आ गया। लेकिन आप बोलोगे सर ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, नहीं देखो समझो उल्टा दिया मैंने किसी चीज़ को, देखो ये ऐसे है ना, ये ऐसे, क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे ऐसे, रिजल्टेंट तो सेम रहेगा ना। यहाँ भी वही काम हुआ है कि ये यूँ था ना, इसको उठाकर मैंने घुमा दिया, दूसरी तरफ कर दिया, समझो इस हिस्से को मैंने यूँ उठाया, ये A पॉइंट था, इसको मैंने यूँ उठाया और यूँ उठा के यूँ कर दिया, तो ये A पॉइंट है। देखो सेम चीज़ें आ रही होंगी, टेल हेड, सही बात समझ रही ना, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब रिजल्टेंट निकालने का मुझे तरीका बताओ, हम क्या करते थे, हम ये नहीं करते थे कि हम रिजल्टेंट को लिखने के लिए A प्लस B करते थे तो रिजल्टेंट आ जाता था, है ना, वेक्टर हमने फर्स्ट ईयर 9 में पढ़ा ये सब कुछ। तो अब यहाँ मैं क्या करूँगा, समझ लो ये R है मेरा, R किसके बराबर है, IS के, ठीक है, IS के बराबर है, IS, तो IS क्या आ जाएगा, IR माइनस IS,
एल सॉरी प्लस आई एल माइनस आई सी, ये आपकी इक्वेशन आ गई। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, कुछ भी ऐसा नहीं है जो छुपा लिया हो। बस अब आपने क्या करना है बच्चों, इसे समझना है। ठीक है भाइयों बहनों, बस इसे समझ लेना, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रख दिया, पूरा बोर्ड आपके सामने खोल दिया, पूरा आरएलसी सर्किट फेज़र से लेकर उसके बेसिक से आगे तक ले गया। तो इसको अच्छी तरह समझना, यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी बेहतर समझाया है, तो ये बात समझ आ गई ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कुछ रह नहीं गया हो। हाँ सारी चीज़ें हो गई हैं, बाकी करंट वोल्टेज सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आई हो। नहीं समझ में आई हो तो पूछ लेना, मैं गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।